नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित चैप्टर 2 के वन शॉर्ट के। ठीक है, और आज की क्लास में आपका चैप्टर 2 पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिसमें आज आपकी क्लास में मिलने वाले हैं क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर सारे के सारे प्रीवियस मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी की सभी किसी न किसी सन में आपको जरूर देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आज की जो क्लास है वो आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक हैं। अब चार विकल्प आपके दिए गए हैं, एक अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, एक अंक वाले ही प्रश्न है और इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के इन किसी न किसी में से एक विकल्प आपका सही है जो शून्यांक होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, फिर 2 अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चले सॉल्व नंबर 1। हमें बहुपद दिया गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर बहुपद है कैसा, दो घात समीकरण वाला है, और 2x माइनस 3 किसी का भी शून्यांक निकालना है तो बराबर में 0 रखेंगे, तभी हम शून्यांक उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। घटाने पर 2 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर गुणा का 3 वाले का जो गुणा होता है वो आगे करते हैं। तो यहाँ पर 1 है, 3 पे गुणा 1 पे करेंगे 3 आएगा। ठीक है, तो घटा दे तो 2 आ जाए, गुणा कर दे 3 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या है 3 में से यदि 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 3 ही आ जाएगा, और बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन तो x माइनस 3 बराबर 0। क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है x माइनस 3 x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर करके देख लेंगे, तो लिखेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1, यानी एक तो आपका 3 आया और एक आपका माइनस का 1 आया। ये दो आए हैं x की वैल्यू, तो कौन सा देखने को मिल रहा? देखिए, इसमें 3 माइनस का, ये प्लस का है, इसमें दोनों के दोनों माइनस के हैं, यानी कि सी नंबर आपका मिल रहा है। सी नंबर आपका राइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। तो साक्ष्य आपके सामने है कि दो घात बहुपद है, इसके शून्यांक कितने मिले अधिक से अधिक? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, और दोनों के दोनों जो क्वेश्चन 2019 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, दोनों के दोनों क्वेश्चन 2019 में ये भी आए हुए प्रश्न है। ठीक है, ये कब कब आए हुए प्रश्न? 2019 में दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। चले देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक माइनस 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन चारों में से कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका राइट है। ठीक है, तो चले हम लोग शुरू करेंगे सॉल्व नंबर 3 से। सॉल्व 3, यहां पर एक शून्यांक कहा गया। एक शून्यांक का मतलब है कि हमें x की वैल्यू दे दी गई है। क्या दिया गया? x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3 है, और हमसे k का मान पूछा गया है। ठीक है, और ये हमारा बहुपद है, तो बहुपद को लिखेंगे k माइनस 1 एक्स स्क्वायर
प्लस का के एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब जहां भी आपको x दिख रहा है ना, वहां माइनस का 3 रख देना है, तो रख देते हैं k माइनस 1 और x की जगह पर -3 का होल स्क्वायर प्लस के -3 प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k माइनस 1, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये हो जाएगा -3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 के -9 -3 के प्लस का 1 बराबर 0। तो 9 के से 3 के जाएगा तो हो जाएगा 6 के, और 9 में से 1 जाएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। ये 8 धन से ऋण में जाएगा तो ये हो जाएगा 6 के बराबर 8। तो k बराबर 8 बटे 6, तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, तो k बराबर हो जाएगा 4 बटे 3। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी k का मान 4 बटे 3। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया। ये आपका ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यांक क्या होते हैं? शून्यांक x के मान होते हैं। अब यहाँ पर जो आपका ग्राफ है ना, इस x अक्ष को जितनी बार टच कर रहा, जितनी बार काट रहा है, उतने ही आपके शून्यांक होंगे। जैसे एक यहाँ पर, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी शून्यांकों की संख्या ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 राइट होगी। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन अधिकतर पेपर में देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। शुरू करते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन, जिसमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। दोनों के दोनों जो प्रश्न है यूपी बोर्ड में आए हैं 2020 में, अब पेपर कोड NA है, और उसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी यूपी बोर्ड में आया हो 2020 में, पेपर कोड MZ है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटे से हैं। क्यों? क्योंकि तो पूछा गया कि बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, और छठे नंबर प्रश्न में पूछा गया कि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 शून्यांक का योगफल मात्र पूछ लिया गया, केवल योगफल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 5वें नंबर प्रश्न से। सॉल्व 5। हमें बहुपद दिया गया है x² प्लस का 7x प्लस 10 बराबर 0 कर देंगे, तभी हम शून्यांक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए, इस धन को देखना है, यानी यहाँ पर जो भी निशान है उस निशान को देखना है। ऋण होता तो घटाने पर 7 आना चाहिए था, गुणा करने पर 10 आना चाहिए था। प्लस का निशान है तो जोड़ने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए, ऐसी संख्या में चाहिए। तो आप 10 का गुणनखंड कर लीजिए, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। यानी ये हो जाएगा x² प्लस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7, और गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और प्लस का 10 बराबर 0। तो हो जाएगा x² x का अंदर गुणा कर देंगे तो 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से आपको x कॉमन दिख रहा है तो हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन दिख रहा तो हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। दोनों से कॉमन आपको दिख रहा है x प्लस 5, तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी हम 0 के बराबर दिखाएंगे। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -5, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2। यानी दोनों के दोनों ही माइनस में आए हैं शून्यांक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका
राइट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। 6, हमें जो बहुपद दिया गया है वो है 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। ठीक है, अब यहां से हम एक काम करेंगे कि दो घात समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, दो घात समीकरण क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर माइनस का 2। हमसे पूछा गया शून्यांकों का योगफल, तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, फार्मूला होता है माइनस का b बटे a। माइनस b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3 है, यानी कि माइनस का 5 बटे 3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। यदि इसमें पूछता मूलों का गुणनफल तो फिर सी बटे हो जाता, जिसमें आ जाता है आपका सी बटे ए यानी -2 बटे 3 आता। ठीक है, हमसे वो पूछा नहीं गया है। तो उम्मीद है बच्चों कि दोनों के दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके 6 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए बच्चों, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, लेकिन कभी ये सन में पूछे नहीं गए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पूछे भले नहीं गए, लेकिन इसके अंक बदल के ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, और 8वें नंबर प्रश्न में कहा गया यदि बहुपद, ये आपका बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद है, के शून्यांकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया। दोनों के दोनों जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी प्रश्न है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना। सॉल्व नंबर 7, मान लेते हैं कि हमें जो शून्यांक दिए गए वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, माना दो शून्यांक, माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा है, तब कहा गया शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांक गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा में दिया गया -3, अल्फा इंटू बीटा दिया गया 2। कहा गया द्विघात बहुपद बताना है, तो द्विघात बहुपद का सिंपल सा एक फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है फार्मूला, x² प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब बस इसमें हमें केवल वैल्यू रख देनी है, बस क्या करना है, केवल वैल्यू इसमें रख देना है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये रहा -3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 बराबर 0, यानी हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस का 3 x प्लस 2 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, जबकि 8वें नंबर प्रश्न में हमें कुछ अलग सा दिया गया है। बहुपद हमें दिया गया है, बहुपद कौन सा है, ये 8वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 8 है। बहुपद दिया गया ax² माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, इसकी तुलना यदि हम द्विघात बहुपद से करें तो हमें a बराबर तो a मिल ही रहा है, b बराबर -6 मिल जाएगा,
सी बराबर भी माइनस का 6। और हमसे यहाँ पर एक बात कही गई, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बटे ए। ये फार्मूला है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमें 4 दे दी गई है और सी की वैल्यू ये रही माइनस का 6, ए की वैल्यू ए है, ये भाग से गुणे में आ जाएगा तो 4a बराबर माइनस का 6। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो a बराबर माइनस का 3 बटे 2। ये रही a की वैल्यू, यानी कि a का मान -3 बटे 2 है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन भी कीजिए। ये हमसे दोनों यानी दो चीजें कही गई हैं। पहली बात तो हमें शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है, और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन भी करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमें जो दिया गया है, हमें दिया गया है फलन f(x) बराबर 3x² - x -4। ठीक है, अब इसके बाद घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 4 3 12 आना चाहिए। तो साफ साफ आप लोग सीधा दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आपस में गुणा कर दें तो 12 आ जाए, घटा दें तो 1 आ जाए। तो ऐसी संख्या आपके पास मात्र मिलेगी 4 - 3, घटाने पर 1, गुणा करने पर 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा f(x) बराबर 3x² माइनस अंदर जाएगा और x का अंदर गुणा करेंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस का 3x - 4। तो f(x) बराबर यहां से हमको केवल x कॉमन दिख रहा है, जो कि हो जाएगा 3x माइनस का 4, और यहां से मात्र 1 दिख रहा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4। ठीक है, अब यहां से आप देख लीजिए क्या कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन दिख रहा है 3x माइनस 4, बचेगा x प्लस 1। ठीक है, ये तो हमारा द्विघात जो हमें बहुपद दिया गया उसका गुणनखंड आ गया। अब लिखेंगे शून्यांक हमें ज्ञात करना है। तो शून्यांक के लिए f(x) क्या होना चाहिए? 0, तभी हम मान निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 3x माइनस 4 x प्लस 1 बराबर 0। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 दिखाते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। एक मान तो ये रहा, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 3। हमें दो शून्यांक मिल गए। ठीक है, अब यहां से एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है, तब अल्फा बराबर तो ये हो जाएगा, किसी को भी आप मान सकते हैं, और बीटा बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब लिखेंगे अल्फा व बीटा के बीच संबंध का सत्यापन। ठीक है, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाता है? फार्मूला हो जाता है माइनस का b/a। लेकिन हमने ना तो a की वैल्यू निकाली ना तो b की वैल्यू, तो निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है।
यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। हमें a बराबर यहाँ से निकलेंगे ABC कितना है 3 है, b का मान -1 है और c का मान -4 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1 माइनस बीटा की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 3। दोनों में हम लेंगे एलसीएम, दोनों पार्टों को सॉल्व करना है। एलसीएम हो जाएगा 3, तो 4 3 एक अन्नम 3 और माइनस माइनस हो जाएगा +1/3। 4 में से 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दोनों का सत्यापन हो गया, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू तो हो गई 4/3, बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू कितनी है 3 है। तो गुणा करेंगे -4/3 बराबर -4/3। अब देख सकते हैं दोनों का दोनों सत्यापन बिल्कुल राइट है। उम्मीद है बच्चों कि नवा क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आ गया होगा और इस पर आप लोग लगाइए डबल स्टार, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आपको जहां कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही आपका ये वन शॉट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर था। मात्र 10 क्वेश्चन में ही आपका टोटल वन शॉट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो यह क्लास है ये आपकी 4 क्वेश्चन बैंकों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपकी राजीव हो गई, काका 10 इयर्स हो गई, उसके बाद विद्या हो गई और अवतार हो गई। ये 4 क्वेश्चन बैंकों में से जो क्वेश्चन बेस्ट होते हैं उन क्वेश्चनों को ही हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो मात्र इसमें 10 ही क्वेश्चन थे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां करते हैं। इसमें ये जो है क्वेश्चन वो एनसीईआरटी प्रश्न है। इसमें कहा गया कि किसी द्विघात बहुपद fx बराबर 2x² + 5x + k के शून्यांक अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो फलन दिया गया है, जो fx बराबर दिया गया है, उसमें से अल्फा और बीटा दोनों के संबंध पहले हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसकी तुलना यदि हम दो घात समीकरण से कराएं तो a बराबर हमें 2 मिलेगा, b बराबर 5 और c बराबर k। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का b/, जो कि हो जाएगा -5/2, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c की वैल्यू है k, a की वैल्यू है 2, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है कि शून्यांक अल्फा प्लस बीटा के वर्गों का योग, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर योग 40 है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, a² + b²। आप देख लीजिए, a² + b² का फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। यदि आप इसका फार्मूला खोलें a² + b² + 2ab, तो +2ab -2ab कट जाएगा, a² + b² ही बचेगा, ठीक है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 40। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा k/2 बराबर 40। 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 25/4 माइनस k बराबर 40।
अब ये धन से आपका ऋण में चला जाएगा, ठीक है, धन से कहाँ जाएगा, ऋण में जाएगा। तो यहाँ से हमें माइनस के बराबर मिलेगा 40 माइनस 25/4। तो माइनस के बराबर एलसीएम ले लेंगे 4 तो हो जाएगा 4 चौक 16, 160 माइनस 25। तो माइनस के बराबर 135/4। इस माइनस को उधर लगा देंगे तो के बराबर माइनस का 135/4। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि जो आज की क्लास थी 1 से 10 तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। समझ में आ गए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि अभी हमने बहुपद समाप्त किया, ठीक है। फिर अगले आने वाले संडे के अगले दिन सोमवार को आपको फिर इसके अगले चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा। इसी तरह हर सोमवार को आपको वन शॉट मिलता रहेगा, ठीक है। और आराम से मात्र एक, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे, यानी कि ये मान लीजिए कि आप एक साथ नहीं देख पाते, क्लास पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आप यदि एक हफ्ते में देखते हैं तो आराम से एक हफ्ते में आपकी वन शॉट समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हर सोमवार को आपको कक्षा 10 के गणित की वन शॉट प्राप्त हो जाएगी और पेपर से पहले पहले आपका पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है वो पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए, ठीक है। तो फिर आप अगली क्लास का वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।